नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की। अच्छा, ये क्या बलाएं होती हैं? नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है हमें जो कि नेचुरल होता है, जिसको हम अनअवॉइड नहीं कर सकते, इनहेरिटेड होता है। ठीक है, जो लॉस क्या होता है इन्हें। अच्छा, मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने अक्सर ट्रॉली में देखा होगा, रेत वगैरह डाली होती है उन्होंने ना, ट्रॉली से हाँ रेत जी। गिर रही होती है। वो क्या है? इनहेरिटेड लॉस है। होना ही होना है। आप पानी को धूप में रखते हैं, एवेपोरेशन होनी ही होनी है ना, वो अनअवॉइडेबल है, इनहेरिटेड लॉस है। तो ठीक इसको है। क्या कहते हैं? नॉर्मल। और वो जो एक्सीडेंट की वजह से हो, थेफ्ट की वजह से हो, फायर की वजह से हो, वो क्या होता है? डिजास्टर। अनएक्सपेक्टेड लॉस और एबनॉर्मल लॉस बोल। ठीक हो गया। अच्छा, अब इन दोनों के ट्रीटमेंट्स में भी फर्क होता है। ठीक होता है। अच्छा, ट्रीटमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसको क्या करते थे? नॉर्मल लॉस को इग्नोर कर देते थे, जिसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाती थी। ठीक हो गया। एबनॉर्मल लॉस को हम रिकॉर्ड कर लेते थे और इन्वेंट्री रिमेन द सेम। ये हमने जो MGT 101 में पढ़ा था। MGT 101 के मुताबिक आप नॉर्मल लॉस को इग्नोर कर दें और इसको रिकॉर्ड कर लें, इसकी वजह से पर यूनिट सेम रहेगी। इसकी वजह से जब हम इसको इग्नोर करेंगे तो पर यूनिट बढ़ जाएगी। लेकिन कॉस्ट में क्या करेंगे? जो नॉर्मल लॉस होगा उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड को डाल देंगे, ओवरऑल पर यूनिट इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस होगा उसको हम चार्ज कर देंगे वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को। तो किधर चार्ज करेंगे? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। ठीक है। अच्छा, एक होती है डिफेक्टिव आउटपुट और एक होती है स्पॉइल्ड आउटपुट। डिफेक्टिव आउटपुट ये होती है बन गई चीज को टूटी फूटी है, वो डिफेक्टिव होगी। कोई छोटा मोटा फॉल्ट है, हमने लाइट बनाई उसकी लाइट डिम है, तो वो क्या है? डिफेक्टिव गुड। अच्छा, तो अब क्या? दिस कैन बी मेड गुड बाय एडिंग द FOH। यानी आप एक चीज डिफेक्टिव है उसमें थोड़ा सा काम और करें, और पैसे डालें, यानी और कॉस्ट डालें उसमें, तो वो ठीक हो जाएगी। एक होती है स्पॉइल्ड गुड्स, जो टू बिल्कुल खत्म हुई पड़ी हैं, वो नहीं ठीक हो सकती, तो उनको हम नॉन डिस्ट्रॉय। रिपेयरेबल। हाँ, नॉन रिपेयर है। दे कैन नॉट बी मेड गुड एंड दे आर सोल्ड एज ए स्क्रैप। ठीक है, तो अब हमें एक मैट्रिक्स उसने दिया है कि एक एक केस स्टडी नहीं, एक केस नहीं लिया जो कि डिफेक्टेड गुड्स होती हैं उसको वो लोअर मार्केट में कट पीस के बना के भी बेच सकते हैं। इसने वो पॉइंट डिस्कस नहीं किया। लेकिन बेसिकली ना, ये जो वो कट पीस होते हैं ना, उसने उनको स्पॉइल में डाला है, अच्छा। स्क्रैप कर दिया, स्क्रैप है। ठीक है। हम्म। वो उधर उनको सही, या सही बेचेगा या स्क्रैप बेचेगा, दरमियान में कोई और चीज नहीं। अच्छा, वो कहता है कि जब चीजें होंगी डिफेक्टिव तो क्या होगा? अभी हमने ऊपर बात की थी कि जो हम एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड करेंगे, जो हम एक्स्ट्रा क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ लॉस चार्ज एज एक्सपेंस, यानी हम मटेरियल, लेबर और FOH जो करेंगे उसकी एंट्रीज क्या होंगी? अभी हमने ऊपर बात की है, उसको FOH को चार्ज करेंगे। FOH कंट्रोल अकाउंट डेबिट, मटेरियल, पेरोल और FOH अप्लाइड क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक हो गया। अभी हमने ऊपर बात की है कि जब डिफेक्टिव गुड्स होंगी, ये आप ऊपर देखें, जब डिफेक्टिव गुड्स होंगी तो उनको हम नॉर्मल लॉस होता है, डिफेक्टिव गुड्स नॉर्मल लॉस क्रिएट करती हैं। ठीक है। अच्छा, तो उनको हम FOH को चार्ज करेंगे और इनको किधर चार्ज करेंगे? इनको वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करेंगे, वर्क इन प्रोसेस को। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, हमने FOH कंट्रोल दोनों में डेबिट कर लिए, ठीक हो गया, दोनों में डेबिट हो गए। वर्क इन प्रोसेस इधर क्रेडिट, इधर हमने इसको, इधर इसको जो हमने किधर किया? मटेरियल, लेबर, और ये बात उसने की है कि इधर क्रेडिट कौन हो जाएगा? FOH क्रेडिट हो जाएगा, और इधर कौन स्पॉइल्ड में कौन क्रेडिट हो जाएगा? वर्क इन प्रोसेस हो जाएगा। ऊपर जो उसने बात की है ना, उसने FOH कंट्रोल की बात नहीं की, उसने FOH अप्लाइड की बात की कि वो आइटम्स जो डिफेक्टिव होंगे उन पे जो एक्स्ट्रा काम हम करेंगे, वो डिफेक्टिव गुड्स किधर चार्ज हो जाएंगी? FOH अप्लाइड में। और जो स्पॉइल्ड गुड्स हैं वो किधर चार्ज हो जाएंगी? वर्क इन प्रोसेस को। वो किधर चार्ज हो जाएंगी? वर्क इन प्रोसेस को। अच्छा जी, ये तो हो गई हमारी नॉर्मल नॉर्मल लॉस की, नॉर्मल लॉस के लिए। अब एबनॉर्मल लॉस के लिए क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस के लिए इधर इधर हम क्या करेंगे कि जब डिफेक्टिव गुड्स होंगी, जब एबनॉर्मल लॉस में डिफेक्टिव गुड्स होंगी,
तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल, लेबर और एफओएच अप्लाइड, यानी इसमें आप अगर दोनों में देखें, फर्क देखें तो क्या आया है कि इसमें एफओएच कंट्रोल डेबिट हो गया है डिफेक्टिव में, और इसमें क्या हो गया, एबनॉर्मल में, डिफेक्टिव के एबनॉर्मल में वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो गया। अच्छा, इधर क्या हो जाएगा, स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल सादी सादी एंट्रीज हैं, इसको आपने आमिर 2 से 3 दफा लाजमी पढ़ना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने जब ये इसको कर लेंगे तो अब हम इसकी हल्की सी बात करते हैं कि नॉर्मल लॉस आर चार्ज टू द एफओएच कंट्रोल अकाउंट। यार अभी बात हुई है, नॉर्मल लॉस किधर चार्ज होगा हमें, एफओएच, ये नॉर्मल लॉस है, ये नॉर्मल लॉस है, और ये किधर चार्ज होगा, एफओएच कंट्रोल अकाउंट को। ये दे आर चार्ज टू द फैक्ट्री एफओएच कंट्रोल अकाउंट। ये देखो, ये एफओएच, द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड टू रिमूव द डिफेक्ट इज चार्ज टू एफओएच कास्ट एज इट इज एक्सप्लेन इन द अकाउंटिंग एंट्री वेयर। वो कह रहा है कि जो एडिशनल कॉस्ट इसकी होगी वो यहाँ चार्ज हो जाएगी, नॉर्मल लॉस उधर चार्ज हो जाएगा, और जो इसकी बाकी एडिशनल कॉस्ट होगी वो किधर चार्ज हो जाएगी, एफओएच अप्लाइड में। किधर हो जाएगी, एफओएच अप्लाइड में। अच्छा, वेयर एज द टोटल कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड, अब स्पॉइल्ड में आ जाएं। स्पॉइल्ड में वो वही बात कर रहा है कि वो स्पॉइल्ड को हम 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे, दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिकवरेबल वैल्यू और नॉन रिकवरेबल वैल्यू। अगर वो रिकवरेबल होगी तो कंट्रोल में डाल देंगे, दोनों में सेम एंट्री हो जाएगी। जो ये आमिद ऊपर हमने बातें की है ना, उसको उसने पैराग्राफ में लिख दिया, उसने नीचे पैराग्राफ में उसको लिख दिया। ठीक है, अब उसने हमें कह रहा है जी क्वेश्चन करें आप, तो यार कौन सा मसला है। देखें, सबसे पहले वो हमें कह रहा है जी ये मटेरियल है, ये लेबर है, ये एफओएच है। अच्छा जी, ये टोटल हमारी कॉस्ट है। सम ऑफ द वर्क वर डिफेक्टिव सो फॉलोइंग कॉस्ट आर इनकर्ड। अभी यार बात हुई है, ये मटेरियल, ये लेबर और ये अप्लाइड एफओएच नॉर्मल लॉस का, हमने हामिद इसको क्या किस केस में करना है, नॉर्मल, और इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो इसको हमने किधर चार्ज कर दिया, वर्क इन प्रोसेस में। ये ऊपर सेम एंट्री डिट्टो उठा के, ये देखें हमने डिट्टो उठाई है, ये देखें यहाँ से उठाई है एंट्री, मटेरियल, पेरोल, और ये अप्लाइड हमारा हो गया, और हमने डेबिट किसको कर दिया, डेबिट हमने किसको कर दिया, वर्क इन प्रोसेस को, वर्क इन प्रोसेस। लेकिन यार ये हमारा नॉर्मल है हामिद या नॉर्मल लॉस हम ट्रीट कर रहे हैं। फॉर अकाउंटिंग कॉस्ट एंट्री ट्रीटिंग द नॉर्मल लॉस, ठीक है, नॉर्मल लॉस हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली 1 मिनट ठहरो, इसको हम एक ही पेज पे लाते हैं ताकि हमें सामने एंट्रीज भी नजर आती रहें और उसको भी हम देख सकें दोनों को। ये देखें, अब ये देखें, ये हमारा है नॉर्मल लॉस। चलें जी, नॉर्मल लॉस आ गया, और ये नॉर्मल लॉस का कौन सा केस है हमें, डिफेक्टिव वाला है या कौन से वाला है, ये हमारा डिफेक्टिव वाला है, ये हमारा डिफेक्टिव वाला है। जब नॉर्मल का डिफेक्टिव होगा तो सबसे पहले ये तो इसको एबनॉर्मल में डाल रहा है, एंट्री एबनॉर्मल वाली कर रहा है, एंट्री एबनॉर्मल वाली कर रहा है, और डाल उसको किधर रहा है, ये हामिद इसने ना मिस्टेक की है यार, मिस्टेक की है, नहीं मिस्टेक नहीं की यार, मिस्टेक नहीं की। ये हामिद वो एंट्री है, ये वो एंट्री है, ये नॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं है, ये एंट्री है जब उसने प्रोडक्शन स्टार्ट की थी। क्या की थी, प्रोडक्शन स्टार्ट की थी। ठीक है, ये जब उसने हामिद यूनिट्स बनाने थे ना, उसको एक ऑर्डर मिला था 500 सीलिंग फैन का, तो जब उसने प्रोडक्शन की थी ना 500 फैंस की, उस पे उसका इतना मटेरियल, इतनी लेबर और इतना एफओएच लगा था, तो तीनों को ऐड करके उसने ये अपनी क्या बना ली थी, वर्क इन प्रोसेस बना लिया था। आमिर देखो ना ये कैसे, ये देखो हमारा जब मटेरियल यूज हो गया, मटेरियल क्रेडिट हो गया, पेरोल लग गई वो भी क्रेडिट हो गई, अप्लाइड हो गई, तो तीनों ये चीज मटेरियल, लेबर और एफओएच मिलके, देखो ना हमने मटेरियल हमने सीमेंट लिया, हमने बजरी ली, लेबर डलवाई, ऊपर एफओएच लगवाया, और हमने उसके हमें वो एक वो बजरी मिला के तो मिक्सचर तैयार कर लिया।
वो जो हमारा मिक्स, हमने उससे आगे बनानी क्या है, ब्लॉक्स बनाने हैं, सीमेंट के ब्लॉक। तो वो जो मिक्सचर हमारा बना है, वो मिक्सचर हमारा क्या है, वर्क इन प्रोसेस। अभी तक वो ब्लॉक्स नहीं बने। अच्छा, अब हमें पता लगा कि इसमें से हमारा क्या हो गया है, नॉर्मल लॉस हो गया, और नॉर्मल लॉस पे इतना हमारा खर्चा आएगा। नॉर्मल लॉस की कौन सी एंट्री है, ये वाली। अब हमें ये वाली एंट्री यहाँ करनी पड़ेगी। ये देखो एग्जैक्ट आमिर उसने उठाई है और यहाँ लिख दिया। ये एक्चुअली किस चीज की एंट्री है, नॉर्मल लॉस की। नॉर्मल लॉस की एंट्री एक्चुअली वो वाली है, समझे। ये क्या है, जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी उस वक्त जो खर्चा आया, ये किसकी एंट्री है, जब हमने एडिशनल कॉस्ट लगाई डिफेक्टिव गुड्स पे, नॉर्मल के केस में। किस केस में, नॉर्मल के केस में। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप खुद देख सकते हैं, अब आप खुद देख सकते हैं कि ये मटेरियल मटेरियल में ऐड, ये इसमें ऐड, ये इसमें ऐड। तो जब ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये आपस में ऐड हो सकता है। अच्छा, अब क्या हुआ, उसने वर्क इन प्रोसेस को क्या कर दिया, उसने वर्क इन प्रोसेस को क्या कर दिया हमारे सामने, ये देखें, वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट कर दिया, और अब वो ब्लॉक्स बन गए हैं, फिनिश गुड्स को डेबिट कर दिया। फिनिश गुड्स को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। फिनिश गुड्स को डेबिट कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, हमें वो कहता है कि जी क्या क्या निकालें, पास द जर्नल एंट्रीज विद एडजस्टिंग ट्रीटिंग। बस ये जो हमारी जर्नल एंट्रीज होगी, जान छूट गई हमारी, यही 2 जर्नल एंट्रीज थी, बस खत्म हो गया काम। अब देखें ऐड जो आप कह रहे हैं, ऐड की ऐड कहाँ होगा हमें, ये ऐड नहीं हुआ, ऐड नहीं हुआ, ये ऐड तब होता जब ये 58,000 जो लॉस हुआ हमारा। नहीं, 15,000 का लॉस नहीं हुआ। मैं आपको एक मिनट बता, 58 देखे ना, कंट्रोल ए सी, कंट्रोल अकाउंट। नहीं बेसिकली ये क्या होता है कि जो जब नॉर्मल लॉस होता है तो हम, ये जो नॉर्मल लॉस जितना हमारा होता है ना, हम इसको वर्क इन प्रोसेस में नहीं डालते हामिद। ये जो हमारा होता है ना, ये वाला, ये देखो, ये कहाँ चार्ज हो गया, एफओएच कंट्रोल में। ये ऐड कब होता, जब ये किस अकाउंट को चार्ज होता, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। ये हामिद कब आपस में दोनों ऐड हो जाते, ये इसमें कब ऐड होता, ये इसमें कब ऐड होता, ये इसमें कब ऐड होता, जब ये वर्क इन प्रोसेस को चार्ज होते। जब ये किसको चार्ज होते, वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस को चार्ज नहीं हुआ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास ये है, वो कहता है जी अब इसको किसको चार्ज करें, एबनॉर्मल को। अब इसको किसको चार्ज करें, एबनॉर्मल को। अब यार पहली एंट्री तो दोनों में सेम होगी ना, प्रोडक्शन की इधर भी एंट्री, प्रोडक्शन तो दोनों में स्टार्ट हुई है। अच्छा, अब जब हम इसको डिफेक्टिव को एबनॉर्मल में चार्ज करेंगे तो ये एंट्री होगी। जब डिफेक्टिव को एबनॉर्मल में करेंगे तो ये एंट्री होगी। वर्क इन प्रोसेस डेबिट मटेरियल, अब आपस में क्या हो जाएंगे आमिर, ऐड हो जाएंगे। अब आपस में क्या हो जाएंगे, सारे आपस में, तो 368 बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। वहाँ 620 है या 667 है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नाउ यूज, अभी वो कहता है कि इसके अंदर से स्पॉइल्ड गुड्स भी हो गई। अब इसी, वो कहता है 50 की स्पॉइल्ड गुड्स हो गई, स्पॉइल्ड गुड्स हो गई हैं, ठीक है, विच कैन बी सोल्ड फॉर स्क्रैप। तो अब एज अ स्क्रैप वो बिक सकती हैं। तो अगर एज अ स्क्रैप वो बिक सकती हैं तो ये कौन सा केस है, ये वाला स्क्रैप में अगर वो बिक सकती हैं, ये देखिए ना स्क्रैप वाला केस है। तो इसका मतलब है इसमें ये 2 एंट्रीज होंगी, 2 एंट्रीज एक्स्ट्रा हो जाएंगी। ठीक है, एफओएच कंट्रोल डेबिट, और वही ये देखें, ये पहली एंट्री आमिद किसकी है यार, ये है प्रोडक्शन की एंट्री। ये किसकी है, प्रोडक्शन की एंट्री। अब हम इसको एज अ स्क्रैप बेचने लगे हैं, कितनों को बेचने लगे हैं, वो 50 यूनिट्स। ये कहाँ से निकलेगा, हम 3,10,000 को 50 से मल्टीप्लाई और 500 टोटल यूनिट्स पे डिवाइड, 31,000। यहाँ पे हमने लिख लिया 31,000। ठीक हो गया। अब इसमें से स्क्रैप कितने का बिका है, स्क्रैप बिका है 200 का एक, तो 50 इंटू 200 कितना बन जाएगा, 10,000। 10 में से 31 माइनस 21,000 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें ये देखें, ये वर्क इन प्रोसेस डेबिट है, ये क्रेडिट है, आपस में माइनस होके ये आ जाएगा, और इसको हम फिनिश गुड्स को डाल देंगे। अब इसको 450 पे डिवाइड करेंगे, 620 पर यूनिट आ जाएगी। अब अगर ये क्या हो जाता है कि अब अगर
ये एबनॉर्मल लॉस है, पहले हमने इसको एज अ नॉर्मल लॉस लिया, अब एबनॉर्मल लॉस लिया, तो स्क्रैप टू वर्क इन प्रोसेस है, स्क्रैप टू वर्क इन प्रोसेस है। तो ये देखें, ये 310 है, इसमें से ये 10 माइनस हुआ, जब 3 लाख आ गया। 3 लाख को 450 में डिवाइड करें, पर यूनिट ज्यादा नहीं, हो। अब यहाँ पर पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब स्क्रैप हो गया तो अब नॉर्मल लॉस कैसे हुआ फिर? नहीं, अब देखें ना, जो हमारी स्पॉइल्ड गुड्स हैं वो दो हम्म, तरह की हो सकती हैं, एक नॉर्मल लॉस और एक स्क्रैप एबनॉर्मल लॉस। जिस तरह डिफेक्टिव हैं, डिफेक्टिव एक नॉर्मल हो सकती हैं और एक एबनॉर्मल हो सकती हैं। तो जब कोई अच्छा। चीज स्पॉइल्ड होएगी और एबनॉर्मल में जाएगी तो ये एंट्री है, और जब कोई चीज स्पॉइल्ड होएगी और नॉर्मल में जाएगी तो ये एंट्री है। तो इस वजह से उसमें एफ को लिया जाता है आमिर, एबनॉर्मल नॉर्मल में एफ कंट्रोल को लिया है, लेकिन यहाँ एबनॉर्मल में एफ कंट्रोल को नहीं लिया। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, मैंने पिछली स्लाइड जी पे। जी। यहाँ पर देखें, जब पहला पहला केस नॉर्मल केस, केस ए, यहाँ पर कह रहा है फिनिश्ड गुड्स की जब उसने कॉस्ट पर यूनिट बनाई तो 3,10,000 को 500 से डिवाइड किया, 620 आया। अच्छा, जब नॉर्मल में आया तो उसने उसको उसका जो वेस्ट था सारा ऐड करके 368 को उसने 500 से डिवाइड किया, तो उसका पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई। लेकिन जब यहाँ पर केस ए में जब एफओएच बढ़ गए, अप्लाइड हो गए, तब यूनिट कॉस्ट क्यों नहीं बढ़ी? हाँ, यही तो बात है ना कि जब डिफेक्टिव में नॉर्मल लॉस होगा तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी उसको इग्नोर कर देंगे। जैसे ये देखें ऊपर हमने अभी पढ़ा है ना कि जब क्या होगा, जब हम नॉर्मल लॉस, जब क्या होगा, हमारा नॉर्मल लॉस होएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, सिंपली उसको ट्रीटमेंट इन कॉस्ट अकाउंटिंग, अब ये डिफेक्टिव में पढ़ें जरा, एक मिनट, अच्छा। ये यहीं से हम देख लेते हैं डिफेक्टिव नॉर्मल नॉर्मल लॉस में क्या होगा कि जब इंटायर प्रोडक्शन आर नॉट चार्ज टू जॉब, यानी ये लफ्ज लिखा हुआ है हमें, जब डिफेक्टिव गुड्स को जॉब को चार्ज नहीं किया जाएगा, जब डिफेक्टिव नॉट चार्ज टू जॉब, हाँ। यानी जॉब से मुराद है उस ऑर्डर, जॉब से हाँ हाँ, मुराद है वो उस ये ऑर्डर, 500 सीलिंग फैन वाला। हाँ बिल्कुल, जब उस ऑर्डर को चार्ज नहीं किया जाएगा तो फिर वो ऐड नहीं होगा, नॉट चार्ज है, नॉट चार्ज है। जब उस ऑर्डर को चार्ज नहीं किया जाएगा तो वो नॉट चार्ज, इस वजह से हामिद ऐड नहीं हुआ। समझ गए? जी जी जी, ठीक है। तो नेक्स्ट ये हमारे पास उसने एक चार्ट हमें दिया है, ये हामिद वही है सेम, मैंने जो आपको एग्जैक्ट एंट्रीज, पहले आपने एंट्रीज को अपने सामने लिख लेना है, क्वेश्चन ऑटो हो जाएंगे। मटेरियल की रिक्विजिशन होती है, फिर परचेज रिक्विजिशन, ऑर्डर बनता है, डिलीवरी नोट, परचेज इनवॉइस, और उसके बाद बिन कार्ड और स्टोर लेजर कार्ड। यानी ये सारा प्रोसेस है, मटेरियल को स्टोर से निकलवाने के लिए आपको इतने ज्यादा कागज भरने पड़ते हैं। ये इसी लेक्चर का हिस्सा है हामिद। हाँ, इसी का हिस्सा है, इसी का हिस्सा है। अच्छा जी, क्या समझते हैं आपके ये क्या होता है परचेज मटेरियल रिक्विजिशन क्या होता है? जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है ना, ठीक है, वो स्टोर इंचार्ज को रिक्विजिशन भेजता है कि यार हमें मटेरियल चाहिए, हमने चीजें बनानी है, ठीक है। इट इज फॉरवर्डेड बाय द स्टोर डिपार्टमेंट टू द परचेज डिपार्टमेंट। हामिद, जो स्टोर वाला होगा वो आगे परचेज डिपार्टमेंट वालों को कहेगा कि यार मेहरबानी करो, हमें चीजें चाहिए, बाहर से मंगवा के दो। परचेज प्रोडक्शन मैनेजर स्टोर वाले को कहेगा, स्टोर वाला आगे किसको कहेगा, परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट वाले परचेज ऑर्डर बनाएंगे, ठीक है, और परचेज ऑर्डर बना के वो सप्लाई का जो मैनेजर है उसे कहेंगे भाई जाके चीजें खरीद के लाओ, ठीक है।
इट इज सप्लाई वाला मैनेजर जो है वो क्या करेगा, इट इज इशूड बाय द सप्लायर सेलर टू द परचेजर, ठीक है। अब क्या होगा कि जो सप्लायर सप्लाई का मैनेजर है वो क्या करेगा, जाएगा और जाके चीज़ें खरीदेगा और वहाँ से डिलीवरी नोट लेगा कि मैंने मुझे चीज़ें डिलीवर हो गई हैं और परचेज इनवॉइस वहाँ से बनवा लेगा। सिंपल सी बात है मार्केट में, गुड्स रिसीव करके बिन कार्ड बना के और चीज़ों को कहाँ डिलीवर कर देगा, स्टोर में, और स्टोर में उनको रिकॉर्ड करवा देगा, स्टोर में उनको रिकॉर्ड करवा देगा। अब स्टोर वाले जो हैं वो किसको इशू कर देंगे, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर देंगे। और उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, लाइफो और फाइफो और एवरेज मेथड, ये हमने ऊपर पढ़े थे। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर आमिद क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब एवरेज इन्वेंट्री पे डिवाइड किया जाता है तो इन्वेंट्री टर्नओवर आ जाता है। क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब हम किस पे डिवाइड करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एवरेज इन्वेंट्री पे डिवाइड करते हैं तो इन्वेंट्री टर्नओवर। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है, ओपनिंग क्लोजिंग को ऐड 2 पे डिवाइड। अच्छा, नंबर ऑफ डेज कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ होल्डिंग डेज, 365 को ऊपर और इन्वेंट्री टर्नओवर को नीचे, ठीक हो गया, 365 ऊपर, इन्वेंट्री टर्नओवर नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमें एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस को ऐड, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस। परचेजेस को ऐड 8500 माइनस, तो मटीरियल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ गई, 7500, कितनी आ गई, अब एवरेज इनका कैसे निकलेगा सर, दोनों को ऐड 2 पे डिवाइड 750 आ जाएगा, तो 7500 को 750 पे डिवाइड तो 10 टाइम। अब मैंने क्या बताया, 365 को 10 पे डिवाइड करो, अब इसने 360 डेज ले लिए हैं तो बस ठीक हो गया, कोई बात। बस इसी तरीके से आपने इन चीज़ों को करना है, ठीक हो गया। चलें जी, मैथ स्टार्ट करें जी इंशाल्लाह। ओके।